देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में काफी बेरोजगार हैं और एक तरफ जो जिला प्रशासन है ये रोजगार मेला लगा रही है, दूसरी तरफ काफी समय से एनसीएल की परियोजनाओं में ओबी कंपनी में काम पाने के लिए बेरोजगार हड़ताल कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों को काम मिलता है, जिन्हें काम नहीं मिलता है वो हड़ताल, भूख हड़ताल और उसके बाद खदान में घेराबंदी, ये सारी चीजें करते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि उन्हें किसी भी तरह से काम मिले। एक तरफ रोजगार मिला, दूसरी तरफ यही बेरोजगार कंपनी के बाहर चक्कर लगाते हैं और कई बार परियोजना के गेट के बाहर हड़ताल करते हैं। तो ये विरोधाभास, ऐसा लगता है जैसे जिला प्रशासन इन्हें काम देने के लिए रोजगार मेला लगा रही है और दूसरी तरफ जब ये कंपनियों के बाहर भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो सुलह और समझाइश के लिए बात की जाती है और ये कहा जाता है कि आखिर कंपनी कितनों को काम देगी, कोटा बना हुआ है और इस कोटे के तहत और जो विस्थापित और तमाम लोगों का जो उनका कोटा है वो भर गया है। तो इस तरह की स्थिति में वो बेरोजगार कहां जाएं जो लगातार इन कंपनियों का चक्कर काटते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि रोजगार मेले में इन्हें काम पर कैसे रखा जाए, इसके लिए जिला प्रशासन बहुत सारी कंपनियों को बुलाती है और उसमें एनसीएल की ओबी कंपनियां भी शिरकत करती हैं जो उन्हें बाहर भूख हड़ताल और हड़ताल के लिए मजबूर करती हैं। कई बार ये कंपनियां हाथ खड़ा कर लेती हैं सिर्फ इसलिए कि आखिर कितने को रखा जाए। लेकिन क्या सिंगरौली जिले में इतने बेरोजगारों के बीच में क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है, इतनी सारी कंपनियों के बीच भी जो ये भटक रहे हैं, क्या इन्हें कहीं काम नहीं मिल पाएगा? और इनमें से कई ऐसे हैं जो ओबी कंपनियों के दलाल के हाथ मजबूर होकर पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ रोजगार मेला इसलिए लगता है कि इन्हें काम मिलेगा और इससे इनका परिवार चलेगा, दूसरी तरफ जिन कंपनियों के चक्कर काटते हैं वहां पर दलाल इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताते हैं कि पैसा दो और काम पे जाओ। ये पैसा कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है, अब तो लाखों में इस पे बात होती है। तो लाखों रुपए उनके पास होता तो वो इस तरह से धक्का क्यों खाते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्नी का आभूषण बेचकर और तमाम तरह का जुगाड़ करके पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इन कंपनियों को देते हैं और कुछ समय तक ये इसमें लग भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब कंपनी यहां से चली जाती है तो एक बार फिर से ये सड़क नापने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगरौली जिले में लगातार रोजगार मेला लग रहा है। इस रोजगार मेले में औपचारिकताओं से जुड़े हुए लोग आते हैं, इनमें से कई लोगों को काम भी मिला होगा। लेकिन आखिर जो जिला प्रशासन है या जिम्मेदार विभाग है वो ऐसे जगह पर फोकस क्यों नहीं करती है जहां पर बेरोजगार इस तरह से हड़ताल और भूख हड़ताल करते हैं? क्या रोजगार मेले के ही तहत इन्हें काम पर बुलाया जा सकता है? और जो कंपनी के बाहर टेंट और तंबू लगाकर हड़ताल कर रहे हैं, आखिर उनका मकसद भी तो काम पाना है। तो रोजगार मेले से पहले ये जिस तरह से मशक्कत करके काम पाते हैं, इसको लेकर कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कंपनी के हाथ खड़ा कर देने के बाद जब दलाल पैसे लेकर लोगों को रखते हैं तो आखिर प्रशासन इस पर नजर क्यों नहीं रखता है? और इसी वजह से जो बेरोजगार हैं वो पिछले काफी समय से एनसीएल की सभी परियोजनाओं में हड़ताल का रास्ता ही अख्तियार करते हैं और इसकी वजह से एनसीएल की परियोजना में जो ओबी से जुड़ी हुई कंपनी है उनका काम भी प्रभावित होता है। और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि करोड़ों के इस टेंडर में जो काम इन्हें करना है उससे ज्यादा तो ये नेतागिरी से जूझ रहे हैं। ये भी हम नहीं कहते हैं कि रोजगार मेला नहीं लगना चाहिए, बात कड़वी है लेकिन हकीकत है कि एक तरफ रोजगार मेला, दूसरी तरफ कंपनियों के बाहर हड़ताल करते लोग, ये दोनों ही बातें काफी विरोधाभास हैं, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करती हैं और काफी समय से चल रही है। जो बेरोजगार हैं उन्हें भी मालूम है कि रोजगार मेले में वो कितने बार अपना रिज्यूम दे चुके हैं, कुछ लोगों को काम मिला है, जो कंपनी शिरकत करती है वो उन्हें कितने बेहतर तरीके से काम दे रही है वो यही जानते हैं। और बेरोजगारों की भीड़ ये काफी बेहतर तरीके से बताती है, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल ये काफी बेहतर तरीके से बताती है कि जो बेरोजगार हैं उनको कितनी बेहतर तरीके से काम मिल रहा है। जिस तरह से जैंट परियोजना के बाहर काफी समय से ये जो बेरोजगार हैं जो वीपीआर से निकाले गए हैं और चड्डा कंपनी में काम करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं, कंपनी प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों से कई बार इनकी बात हुई है। लेकिन ये भी अच्छे से जानते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से कितनों को काम मिल पाएगा। और जब काम मिलेगा तो खुद इनके बीच जो डिस्प्यूट है या इनके बीच जो चीजें हैं उनमें से कुछ को काम मिलने के बाद ये फिर इस इंतजार में रहेंगे कि आखिर अब हमारे पास क्या रास्ता है, और विरोध का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।